नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी आपके सामने लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के घर पास पास थे। दोनों में बहुत गाढ़ी और गहरी दोस्ती थी। खेती बाड़ी और कुछ लेन देन में भी दोनों का साझा था और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। दोनों लोग साथ साथ हर जगह आते जाते। और जुम्मन शेख जब हज को जाते तो अपना घर बार अलगू को सौंप जाते, और अलगू कहीं रिश्तेदारी में या कहीं और जाते तो जुम्मन शेख के हवाले अपना घर कर देते। इस तरह से दोनों बहुत बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनकी गहरी दोस्ती अब तक कायम थी। और दोनों एक दूसरे के बहुत भाईचारे से काम आते और हर सुख दुख के साथी थे। उनके आड़े कभी धर्म ना आता और वो पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। जुम्मन शेख के घर में उनकी पत्नी करीमन और बूढ़ी खाला थी। खाला के पास थोड़ी सी मिल्कियत थी जो जुम्मन शेख और करीमन के सिवा कोई नहीं जानता था। एक बार की बात है कि बूढ़ी खाला ने जुम्मन शेख से कहा कि बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अपनी रियासत की देखभाल नहीं कर पाती जो छोटी सी है, तो मेरी मिल्कियत मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। जुम्मन शेख ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। तो खाला जान ने वो मिल्कियत जुम्मन शेख के नाम कर दी। जुम्मन शेख और करीमन ने जब तक रजिस्ट्री ना हुई तब तक उनकी खूब सेवा करी और हर चीज़ के लिए उनको आगे से आगे महफूज रखा। सब कुछ उनको ला ला के दिया, बाज़ार से अच्छी चीज़ें पहनाई उड़ाई, खाने पीने का ख्याल रखा। इस तरह से उनके दिन बहुत अच्छे आ गए। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई, उस दिन से जुम्मन शेख और करीमन दोनों का रवैया बदल गया। वो दोनों उनके खाने पीने में भी कटौती करने लगे। टाइम पे टाइम उनको खाना देते, जब दिल चाहता तो देते, जब दिल चाहता ना देते, वो भी आधे पेट। और कपड़े लत्ते से भी उन्हें महरूम कर दिया। उनके कपड़े भी फटने लगे। ओढ़ना बिछाना, रोज़मर्रा का खर्चा, सब कुछ में कटौती होने लगी। बेचारी एक एक चीज़ के लिए तरसने लगी और समझ गई कि मैंने इनके नाम अपनी मिल्कियत जायदाद करके अच्छा न किया। लेकिन क्या करती, बेचारी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, कमर भी झुक चुकी थी और चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती थी। बहुत दिन तक ये सब सहती रहीं। एक दिन जुम्मन से बोली कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जुम्मन ने कहा, बताओ खाला, क्या बात है। उसने कहा खाला ने कि मेरा तुम लोगों के साथ अब गुजारा बहुत मुश्किल है, और तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अलग से रुपये दे दिया करो, मैं अपना खाना पीना अलग बना लिया करूँगी। धृष्टता से जुम्मन बोले, रुपये आएंगे कहाँ से जो तुम्हें देंगे हम। खाला बोली, आखिर मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। जुम्मन बड़ी उदासीनता से बोले, हमें क्या पता था कि तुम मौत से लड़के आई हो और इतनी लंबी जिंदगी जियोगी। खाला ने बिगड़ के जवाब दिया, तो फिर ठीक है, तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हो इसलिए मुझे परेशान कर रहे हो। अब ये फैसला पंचायत करेगी। जुम्मन बोले बेफिक्री से कि ठीक है, जाओ पंचायत ही बिठाओ, अब मैं भी रोज़ रोज़ की खटपट से परेशान हो गया हूँ। पंचायत ही सही, अब चलो तुम ये भी करके देख लो। जुम्मन को अपनी जीत का पूरा पक्का भरोसा था, क्योंकि ज़्यादातर गांव वालों पे उनके एहसान थे। खाला
गांव वालों के घर जाके रो रो के अपनी कहानी सबसे कहती। चल ना पाती, झुकी हुई कमर लकड़ी के सहारे धीरे धीरे पैर उठाते हुए जाती, और इस तरह गांव के हर व्यक्ति को अपनी परेशानी बताई। एक बार बेचारी किसी तरह चलते फिरते अलगू के घर पहुंची और अलगू से बोली। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। कि बेटा ऐसी ऐसी बात है मेरे साथ, और तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी बीवी ने भी। तो अलगू ने कहा, ये आप लोग का मामला है, मैं क्या बोलूँ, मैं तो उसका दोस्त हूँ। तो खाला बोली कि एक काम कर दो, अभी पंचायत में जब मैं अपनी बात रखूँगी तो तुम भी वहाँ आना। अलगू उलझ गए, बोले कि खाला मैं आ तो जाऊँगा लेकिन वहाँ मुंह ना खोलूँगा, तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है, उससे बिगाड़ हो जाएगा। खाला ने तुनक के कहा, बिगाड़ के डर से इंसाफ की बात ना करोगे? पंचों में तो ईश्वर बसता है और वो इंसान बात नहीं करता, भगवान के रूप में वो वहाँ बैठे होते हैं, जो फैसला देते हैं वो भगवान की तरफ से होता है। तो क्या तुम दोस्ती में इसको आड़े आने दोगे? जुम्मन कोई भगवान तो नहीं, वो भी इंसान है, उसने मुझे सताया है, मैं उसके खिलाफ हूँ और जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी। तो क्या तुम फैसला ना दोगे? अलगू सोच में पड़ गया। आने का वादा कर दिया कि ठीक है हम वहाँ आएंगे, देखा जाएगा उस दिन जो भी होगा। लेकिन खाला के जाने के बाद उनके शब्द अलगू के कानों में गूंजते रहे कि पंच तो परमेश्वर होता है और दोस्ती की खातिर, अपने संबंधों की खातिर क्या पीछे हटना चाहिए। यही सब सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच लोग जब सब बैठ गए तो खाला ने अपनी पूरी बात पंचों को कह सुनाई और बोली, आपके पास बहुत आस से आई हूँ, जो भी आपका इंसाफ होगा वो मेरे सिर माथे पे। रामधन मिश्र बोले और जुम्मन को उठा के खड़ा किया कि आप खड़े हो और बोलो, आप किसे पंच बदते हो? अभी से तय कर लो, बाद में जो फैसला होगा तो आप दोनों को मानना ही होगा। जुम्मन शेख ने यह फैसला खाला पर छोड़ दिया कि वो ही तय करें कि किसे पंच बदना है। खाला ने बहुत आत्मविश्वास के साथ अलगू चौधरी का नाम लिया और उन्हें सरपंच बद लिया। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कहा कि माना हम दोनों गहरे दोस्त हैं और बहुत करीबी भी, पर इस वक्त मेरी नज़र में आप दोनों बराबर हो। तुमने जो पंचों से कहना है कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि फैसला उसके हक में होगा और दोस्त दिखावे के लिए सबके सामने ऐसा कह रहा है, लेकिन फैसला मेरे पक्ष में करेगा। और उन्होंने अलगू ने यह भी कहा कि मैं खाला जान की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं ना उनका दिल तोड़ सकता हूँ ना तुम्हारा, इसलिए जिसके मामले में सच्चाई होगी हम पंच उसी के फैसले में बात करेंगे। जब जुम्मन को बोलने का मौका दिया गया तो जुम्मन ने कहा कि खाला जान मेरी सगी खाला हैं, मैं उनसे बुरा व्यवहार करने का ख्याल सोच भी नहीं सकता। मैं इनकी बहुत देखभाल करता था अच्छे से और इनको हर ज़रूरत की चीज़ ला के देता था, पर मेरी औरत करीमन में और इनमें कोई खुंदक थी जिसके कारण दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। तब से ये अलग खर्चा खाना मांग रही हैं। अब इनकी ज़ायदाद जो मेरे नाम है उससे इतना मुनाफा तो होता नहीं कि मैं इनका खर्च उठा सकूं, इसलिए मैं इन्हें खर्च देने में असमर्थ हूं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर।
अलगू चौधरी ने, जो कचहरी में हमेशा से काम करते आए थे और कानून के रखवाले थे और हर कानून को अच्छी तरह जानते थे, जब उन्होंने जुम्मन से एक एक करके जिरह करनी शुरू करी तो जुम्मन के छक्के छूट गए। चकित होके हैरानी से उनका मुंह देखने लगा कि इन्हें हो क्या गया है। ये तो मेरा दोस्त है, ये कैसे कैसे सवाल कर रहा है, और इसने तो मेरी जड़ें हिला के रख दी और सब सुन रहे हैं, अब क्या होगा। जब सारी जिरह ख़त्म हुई, अलगू ने जुम्मन को फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख, तुम्हारी और खाला की सारी बातें हम पंचों ने सुनी हैं और इस मामले पर बहुत विचार विमर्श किया है और उसे नीति संगत पाया है। तुम्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि खाला जान को हर माह खर्च देना पड़ेगा तुम्हें, जो कि उनकी ज़ायदाद से इतना तो मुनाफा हो ही जाता है कि वो माहवार खर्च पा सकें। खाला जान इस फैसले से बहुत खुश हुई और अलगू और जुम्मन की दोस्ती में ज़रूर दरार पड़ गई। वो दरार धीरे धीरे गहरी होती रही और जुम्मन अलगू से बदला लेने की तरकीबें सोचने लगा। इस तरह से वो कुड़ कुड़ के अपने घर में पड़ा रहता और हमेशा अलगू के बारे में सोचता कि उसको कैसे बर्बाद करें। पंचायत के 1 महीने की बात है कि अलगू का एक बैल अचानक मर गया। जुम्मन ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ। सबसे बोला कि देखा, बेइंसाफ़ी करने का क्या नतीजा होता है। लोगों ने सुना तो कोई गौर न किया। फिर अलगू ने सोचा कि 2 बैल थे, अब एक मर गया, अब एक का मैं क्या करूँगा। तो उसने जोड़ीदार ढूंढने का कोशिश करी। इधर उधर मेले में तमाम जगह पे ढूंढा, लेकिन उस बैल का कोई जोड़ीदार ना मिला। फिर उन्होंने हार पछता के उस बैल को बेचने की मंशा की, जगह जगह बात की। बैल बिकने की चर्चा समझू साहू तक भी पहुंची, तो वो बैल को देखने के लिए आया, क्योंकि वो अपना माल लाद कर शहर ले जाता था रोज़ मंडी में, और उसका जानवर इतना मजबूत ना था। वो एक ही खेप ले जाने में उसके लाले पड़ जाते और उसका बहुत पैसे से नुकसान हो जाता। जब अलगू ने बैल को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, ललचा गया। उसने सोचा ये बैल मिल जाए तो एक ही दिन में 4-4 खेप कर लूँगा, पैसा ही पैसा होगा और खूब मुनाफा आएगा। फिर सौदा और मोल तोल हुआ और सौदा पटा तो अलगू ने पैसा लेकर बैल समझू को सौंप दिया। अब समझू उस बैल को 4-4 खेप में रोज़ लाता ले जाता मंडी में, लेकिन उसके चारी पानी का कोई फिक्र न करता और बैल को कोड़ों से मारता और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। इस एक बार की बात है कि समझू चौधरी चौथी खेप में बैल के ऊपर दुगना तिगना सामान लाद के और घर की तरफ आ रहा था मंडी से। रात हो चली थी, बैल दिन भर का थका था, ऊपर से दोहरा माल, उसके पैर ना उठते थे और सांस भी उखड़ रही थी, बोझ से चला ना जाता था। साहू ने 2-4 कोड़े मारे और उसको हाँकना शुरू करा। थोड़ी दूर पर बैल चला, फिर रुक गया और पैरों से मोहताज होने लगा। नीचे गिरने को हो रहा था, लेकिन फिर उसको अंधाधुंध कई कोड़े मारे तो बैल ने पूरी ताकत लगाई आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ ना पाया और छटपटा के ज़मीन पे गाड़ी सहित गिर गया। बैल गिरा और गाड़ी पे लदा सारा सामान
ज़मीन पे गिर गया। उसमें तेल के भी कनस्तर थे, तेल बहने लगा। अब समझू साहू ने सोचा कि मैं इसको संभालूं, कि अपना माल संभालूं, कि गाड़ी संभालूं। बौखला गया। उसने उस गिरे हुए बैल पे ही कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कई बार उसको अपने पैर से ठेला, उसके पैर घसीटे और उसको बेदर्दी से हिलाया डुलाया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। लेकिन बैल तो मर चुका था। बेजान जानवर पे भी वो अत्याचार करता रहा और जब बेबस हो गया तो अपना माथा पकड़ के गिरी हुई गाड़ी के पास बैठ गया कि अब क्या करा जाए, और बैल को कोसने लगा कि इस कमीने को अभी मरना था। मौत आई थी तो घर पे चल के मर जाता, सारा माल तो पहुंच जाता घर में, मैं सही सलामत पहुंच जाता। इसको बीच में ही धोखा देना था। उसको कोई भी हमदर्दी नहीं थी। वो इतना निष्ठुर हो गया था कि उल्टी सीधी बातें मरे हुए बैल के लिए बोलता चला जा रहा था। फिर उठ के उसने अपना बचा हुआ माल समेटा और नीचे पड़ी गाड़ी पे ही रात बिताने का प्रण किया, क्योंकि और कोई रास्ता ना था घर पहुंचने का। घर बहुत दूर था। इस तरह उसने अपने पास सामान समेटा और बहुत सतर्कता से उस गाड़ी पे लेट के सो गया। सवेरे अगल बगल गाड़ियों की आवाज़ से उठ के बैठ गया। जब उसने नज़र उठाई तो देखा जो थोड़ा सा सामान बचा था, जिसको समेट के अपने पास रखा था, वो भी गायब था। और अंटी में जो रुपये थे पूरे दिन के 4 खेप के, वो भी गायब थे। वो दहाड़ मार के चिल्ला चिल्ला के बौखला के रोने लगा और कभी पछाड़ खा के गिरता, कभी चिल्लाता, कभी अपने बाल नोचता और कभी दौड़ने लगता, कभी कुछ करता। पागलों जैसी हालत हो गई थी। गिरता पड़ता घर पहुंचा। बीबी ने हालत देखी तो बोली, गाड़ी कहाँ है, माल कहाँ है, बैल कहाँ गए, ये कैसे लुटे पिटे से चले आ रहे हो। उसने पूरी बात बताई। दोनों ने मिलके बैल को कोसा और सारा इल्जाम बैल बेचने वाले के ऊपर लगा दिया। अलगू चौधरी को जब ये बात पता चली कि इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ रहा है, तो अलगू चौधरी ने कहा कि मैंने तो बेच दिया था, अब मुझसे क्या लेना देना, कई महीने बाद मरा है, इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन साहू ने एक न सुनी और उसने पंचायत करने की ठानी। निश्चित दिन पंचायत बैठी। फिर वही नज़ारे, पंच बैठे हैं, साहू अपनी बात कह रहे हैं, अलगू अपनी बात कह रहे हैं। और इसके बाद अलगू ने कहा साहू से कि तुम पंच चुन लो, जो भी तुम्हें सही लगे। दोनों एक दूसरे से कहते रहे, तुम चुन लो, तुम चुन लो। आखिर में फैसला हुआ। रामधन मिश्र ने कहा कि साहू, नुकसान तुम्हारा हुआ, तुम चुनो, किसको पंच चुनते हो। साहू को अलगू की और जुम्मन की दुश्मनाई के बारे में मालूम था, जो पहले फैसला हुआ था उसके लिए। ये मौका वो हाथ से जाने न देना चाहता था। उसको विश्वास था कि अगर मैंने जुम्मन को चुन लिया पंच, तो फैसला मेरे हक में होगा। वो अभी कसर निकाल लेगा इससे, अलगू से। उसने जुम्मन का नाम लिया। इस तरह से बेफिक्री से भरी सभा में अपनी बात रखने लगा कि इन्होंने मुझे बीमार बैल दिया, मुझे मालूम नहीं थी ये बात, और बैल की बीमारी भी नहीं बताई, पैसे भी पूरे ले लिए, और वो बैल थोड़े दिनों बाद मर गया, जो कि आप सबके सामने है। इस तरह से पंचायत ने दोनों को मौका दिया बात करने का। अलगू कुछ बोल ना पाया, क्योंकि अलगू सच था और
अलगू ने जब बैल दिया तो इसका साहू के अलावा कोई गवाह ना था। वो किससे पूछवाता कि बैल सही हालत में था, कि कोई बीमारी थी या नहीं थी। इसलिए अलगू चुपचाप रहा। अलगू ने सिर्फ इतना कहा, जब उससे कुछ पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, तो अलगू ने कहा, जो भी ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख ने सबको जता दिया कि अब मैं सरपंच के उच्च स्थान पर बैठा हुआ हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जो भी सच फैसला होगा, चाहे जिसके भी पक्ष में जाए, दोनों में से मैं धर्म और न्याय की बात करूँगा और कोई गलत बात नहीं करूँगा। इसलिए बेफिक्र हो रहें, जो भी फैसला जिसके हक में होगा वो सही होगा। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी बात कही। पंचों ने आपस में सलाह मशवरा किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। पंचों ने तुम दोनों के मामले में अच्छी तरह विचार विमर्श किया है हर मसले पे, और ये तय पाया है कि समझू को अलगू के बैल का पूरा दाम अब अदा करना है, जो भी बकाया है। क्योंकि जब बैल समझू को दिए गए तो बैल बिल्कुल सही हालत में था, और अगर बैल सही हालत में नहीं था तो कैसे समझू ने बैल लेके बयाना कर दिया और बीमार बैल को लेके चला गया। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसी बैल से इसने कई महीने तक मंडी में ले जाके उससे पैसा कमाया है और उससे काम लिया है। अगर वो बीमार होता तो वो 2-4 दिन में ही मर जाता। इस तरह से पंचों का ये फैसला है कि अलगू बिल्कुल इस मामले में बरी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। बैल सही हालत में दिया गया और समझू ने उसके चारे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया। 4-4 खेप उससे एक एक दिन में काम लिया। ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ लादा गया और आखिर जानवर मर के चला गया। फिर भी इन्होंने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया, जो कि दूसरे लोगों से पता चला है। इस तरह जब ये फैसला दोनों ने सुना तो समझू का मुंह लटक गया। वो सर झुका के वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगा। अलगू ने तुरंत खड़े होके जोर से जय जयकार की और बोला, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। उसके ऐसा कहते ही जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबने यही जय जयकार लगाई, और इस इंसाफ से वहाँ जितने लोग खड़े थे सब बहुत संतुष्ट और खुश थे। फिर जुम्मन और अलगू ने दोनों ने गले मिलकर फिर से दोस्ती कायम की और सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी निश्चल दोस्ती की लता को फिर से हरा कर दिया। इस तरह ये मामले सब यहीं ख़त्म हुए और दोस्ती फिर से बरकरार हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसमें मौजूद बातों से हमको पता चलता है कि अगर किसी भी बेबस इंसान के साथ हम ज़्यादती करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी के हृदय में प्रवेश करके हमारा इंसाफ ज़रूर करवाते हैं। और किसी भी निरीह प्राणी के साथ, बेजुबान जानवर के साथ ज़्यादती करना भी गलत है, क्योंकि उनके पास भी एक मूक जुबान होती है जो कि ईश्वर के दरबार में जाती है और हमारा सर्वनाश होने के लिए ये सब बातें बहुत हैं। इसलिए हम भूल कर भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, चाहे इंसान हो या जानवर।
ना किसी की चीज़ पे लालच करें, ना घमंड करने की सोचें। अगर किसी ने कुछ अमानत के रूप में हमारे पास छोड़ दिया है, रखवा दिया है या हमारे नाम कर दिया है, तो उसी के नाम से हमको सिर्फ रखवाली करनी है, उसकी अमानत समझ के उस सामान पे कभी अपनी नीयत नहीं खराब करनी है। और जो भी फ़ायदे उस सामान से उक्त इंसान को पहुँचने हैं, हमको ऊपर वाले को हाजिर नाजिर समझ के अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। क्योंकि हमारी आय के स्रोत तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो हम क्यों किसी की चीज़ पर अपना ईमान ख़राब करें। इसलिए साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी चीज़ को ही अपना समझना चाहिए, दूसरे की चीज़ पर कभी ईमान नहीं खराब करना चाहिए, नहीं तो इसका हश्र बहुत बुरा होता है और किसी न किसी रूप में हमको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। आज इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथियों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपको हमेशा सलामत रखे, आपकी उम्र को दराज करे, खुशियों से आपके दामन को भर दे और हमेशा आपकी राह में फूल बिखरे रहें, खुशियाँ बिखरी रहें, आपके मन में एक असीम शांति हो और हर रिश्ते आपके सलामत रहें, आपके रिश्तों में बहुत प्यार मोहब्बत और परवाह रहे और आपकी याद सबके दिलों में ताज़ा रहे, यही मेरी कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।